कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर उनको रोकने पर लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरी जद्दोजहद कर रहा है। दादाओं की जमीनों पे हमारे मकान बने हैं। अगर हम रंगाई पुताई कराते हैं तो नाम दादा परदादाओं का चलता है, ना कि हमारा चलेगा। तो इसी तरह से कांग्रेस के सारे काम है। वादे जो करते हैं ये झूठ की राजनीति। ये आए थे सत्ता बदलने, ये अब सत्ता बदल नहीं रही है, अब राज करने के लिए आए हैं। हमारी तो इंस्टॉलमेंट है सर, कोई 60,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट, कोई 6 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट। हर गाड़ी जितनी जिसपे गाड़ी है उतनी इंस्टॉलमेंट है उसका। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम सिविल लाइन्स पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल धरना दिया है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। क्या वजह है? क्योंकि अब ट्रांसपोर्टर भी सड़क पर उतर चुके हैं, क्यों उतरना पड़ रहा है? सर, ये प्रदूषण के नाम पर दिल्ली के टैक्सी बस वालों को बेरोजगार करने पे सरकार तुली हुई है। 2000 में हमारी डीजल गाड़ियां बंद करी थी, फिर इन्होंने यूरो 2 डीजल गाड़ी दी, फिर यूरो 3 डीजल गाड़ी दी, फिर यूरो 4 डीजल गाड़ी दी। ये हमारे से प्रदूषण का सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट लेके से साबित होता है कि हमारी गाड़ी कोई धुआं नहीं दे रही। लेकिन हमारी गाड़ियों को बंद करके ये हम लोगों को, टैक्सी बस वालों को, सबको बेरोजगार करने पर तुली हुई है। धरना आज इसलिए है। और ये यूरो 6 गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, उस वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों की रोजी रोटी पे बात आ गई है। हमारे ड्राइवर भूखे मरने की नौबत पे आ गए। हमारे ऑलरेडी टूर बुक हैं, पर्यटन पे हमारा बड़ा असर हो रहा है। हमारी दिल्ली की जो पर्यटन का जो उद्योग है, बिल्कुल बर्बाद करने पे दिल्ली सरकार तुली हुई है। प्रदूषण बड़ी समस्या है। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। अब जो यूरो 3 और यूरो 4 की जो गाड़ियाँ जिन पर प्रतिबंध लगा वह भी खोल दिया गया है। सर, ये जानबूझ के खोला गया है, क्योंकि आज हमारा दिल्ली NCR का बड़ा डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे था। सरकार ने जानबूझ के ये कल एक झूठ-मूठ का ऑर्डर निकाला, जिससे गफलत पैदा हो जाए, जिससे हमारी यहाँ संख्या कम रहे। और आज भी वो गाड़ियाँ डीजल की खुली नहीं है, बंद है। आज भी वो गोपाल राय जी की मीटिंग चल रही है वहाँ पे। और हमने जो प्रदर्शन करा है वो इसलिए करा है कि भविष्य में कभी भी चाहे AQI कितना भी बढ़े, हमारी डीजल गाड़ी कोई बंद नहीं होगी। और अगर ये बंद करना चाहती है सरकार की, तो उसकी एवज में हमें उसका मुआवजा दिया जाए। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त दी जाती है, महिलाओं को फ्री बस में टिकट दिया जाता है, वकीलों को 5 लाख का बीमा कराया जाता है, तो हमने क्या कसूर करा है? हम टैक्सी वाले भाइयों ने क्या कसूर करा है? हमें क्यों ये सहूलियत नहीं दी जाती? इन फ्यूचर हम लोगों को सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगी। हमारी गाड़ी हमेशा चलेंगी जब तक उनकी मियाद खत्म नहीं हो जाती। दरअसल लगातार ट्रांसपोर्ट यूनियन भी सरकार से मांग करिए गाड़ियों को जो बंद, प्रदूषण को लेकर के जो बात होती है उस पर बैन लगाया जाता है। तो यदि सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? आपको पुलिस ने रोक लिया है, क्या मुख्यमंत्री आवास तक जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सब जगह जाएंगे साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात है, करोड़ों के नाम पे, प्रदूषण के नाम पे करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रही है गवर्नमेंट। उस करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के नाम पे अगर वो दिल्ली की जनता के ऊपर लगा दिया जाए, वो करोड़ों रुपया किस काम का? आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, हमारे लंग्स खराब हैं, सभी के लंग्स खराब हैं। पर क्या जो हमारे क्लाइंट, एक बार आप लोगों ने ऑर्डर निकाल दिया डिस्कनेक्ट का, क्या वो हमारे पास क्लाइंट दोबारा आ पाएंगे, हमारे से गाड़ी ले पाएंगे? एक बार जो बुकिंग हमारी कैंसिलेशन होगी, वो 1 दिन का मुआवजा दे देंगे, क्या वो आगे साल भर तक का मुआवजा दे पाएंगे हमारे को? हमारे पर्यटन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। 3 साल से लगातार पहली बार कोरोना काल के अंदर पहली बार टूरिस्ट आया है। उसके बाद आप ऐसे मतलब बिना सोचे समझे आप ऐसे ऑर्डर निकाल देते हो कि एक तुगलकी फरमान जो है अभी हम लोगों ने पेश कर दिया, तो इस चीज़ से पोल्यूशन कम हो जाएगा। जो करोड़ों रुपया पैसा उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, आपने जो मशीनें, पानी फेंकने वाली जो मशीनें लगा रखी हैं, उसकी तादाद बढ़ाओ ना। दुनिया में जो सारे के सारे संस्थान को इंक्रीज़ करो ना। जो आप मतलब आप लोगों ने वो इकट्ठा कर रखे हैं, वो किस लिए? पैसा जो करोड़ों रुपया आपके अकाउंट्स के अंदर जमा है, आप उसको यूटिलाइज करो ना। हम जनता को क्यों तंग कर रहे हो? हमें टैक्सी वालों को क्यों तंग कर रहे हो? हमें बिना वजह जो है परेशान किया जा रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि राठौर है, मैं अध्यक्ष हूँ टैक्सी यूनियन का जी। और हम लोग आज यहाँ सारे ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर भाई और सभी जितने भी संगठन हैं, सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं केजरीवाल साहब की गलत नीतियों के खिलाफ। क्योंकि ये क्या होता है, इनको कोई भी काम, ये रात को सोते हैं, सुबह याद आता है, रात को सोते हैं, सुबह जग जाते हैं कि आज हमें ऑर्डर करना है, गाड़ियाँ बंद कर दो, डीजल गाड़ियाँ। भाई क्यों बंद कर दो? पोल्यूशन तो तुम्हारा पराली का वहाँ से आ रहा है। जब आप सरकार में यहाँ थे तो बोलते थे पंजाब से आता है, अब बोलते हैं कि पूरा देश से आता है। तो ये तो गलत बात है ना।
और अभी तक जितने भी हमारे ड्राइवर भाइयों के चालान कटे हैं किसी के 20,000, सब एक एक गाड़ी के मालिक हैं, अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं वो जानते हैं। जैसा कि सरदार जी ने सही कहा है, बुकिंगें कैंसिल हुई हैं, हमारे खुद की टेम्पो ट्रैवलर की बुकिंग कैंसिल हुई है, उसका हर्जाना कौन देगा? आपके 5,000 रुपये से हमारी भरपाई होने वाली नहीं है। जो हमारे आगे से आगे प्रोग्राम लगे हुए हैं वो सारे निरस्त हो रहे हैं, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज सारे ट्रांसपोर्टर भाई और सारे मोटर मालिक एक एक गाड़ी के मालिक हैं जो अपना परिवार पालते हैं, आज सारे इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हैं और आने वाले एमसीडी चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आप आज मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिलते तो आगे क्या कदम रहेगा? अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो हम मुख्यमंत्री का घेराव कर देंगे, घर के बाहर बैठ जाएंगे। कभी तो आएंगे, हमें पता है वो गुजरात में बैठे हुए हैं, चक्का जाम पर दिल्ली नहीं आएंगे क्या? हम रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, एमसीडी चुनाव में इनको दिखा देंगे इनकी औकात क्या है, कि झूठ बोल के आए थे सत्ता में। आज मानते सही है, वोट लेके आज मानते हैं, ठीक है, वरना हम रोड जाम करेंगे, एक रोड जाम होगा सर। अपना नाम दिए? राजीव शर्मा। हाँ राजीव जी, लगातार मांग प्रदूषण को लेकर के सख्त नियम बनाए जा रहे हैं और अब निगम चुनाव भी आने वाला है। कहीं ना कहीं सरकार निगम चुनाव को लेकर के बैकफुट पर जो आई है प्रदूषण, गाड़ियाँ के जो पहले Euro 3 और Euro 4 में वो खोल दिया गया है, तो इससे कितनी दिक्कत आप लोगों को आ रही है? सर दिल्ली सरकार अपनी गाड़ियों की रोकती है, हमारी गाड़ियों की रोकती है टैक्सी से, जबकि हमारी गाड़ी कर्जे पे है, हम तो बैंक के EMI देनी है। एक बार EMI देख के देखो ना सर कितनी EMI पड़ती है। आज हमारी बातें मानते हैं, ठीक है, वरना हम चक्का जाम करेंगे सर, रोड पे रिंग रोड जाम होगा पूरा अपना। दिल्ली सरकार की जितनी, हाँ जी, दिल्ली सरकार की जितनी गाड़ियां हैं एनफोर्समेंट में जो लगी हुई हैं वो सारी की सारी डीजल की हैं। तो एक तरीके से ये दोहरा रवैया जो दिल्ली सरकार हमारे साथ अपना रही है वो बहुत गलत है कि अपनी गाड़ियां वो एनफोर्समेंट की गाड़ियों से हमारा शोषण कर रही है, हमारे 40-40 हज़ार के चालान काट रही है, लेकिन खुद वो उनका जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो एसेंशियल सर्विस के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर सरेआम घूम रहा है और डीजल की गाड़ियां चला रहा है। आप लोग कितने ट्रांसपोर्टर हैं जो आज इकट्ठे होकर के आए हैं और कितने, अगर यदि सरकार नहीं मानते तो कितने लोग और आप इकट्ठे होकर के सरकार आएंगे? सर इस बार पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। ये तो हमारी एकता को तोड़ने के लिए इतवार के दिन इन्होंने जानबूझ के सगुफा छोड़ दिया कि डीजल की गाड़ी खोल दी है, जबकि वो झूठा एडवर्टाइजमेंट था, कोई डीजल की गाड़ी बंद नहीं हुई है और अभी भी चल रही है। उससे हमारी लोगों की तादाद थोड़ी कम हुई है, नहीं तो यहाँ हजारों की तादाद होती है टैक्सी बस वालों की यहाँ पर। और ये जो चालान काटे प्रदूषण के नाम पर ड्राइवरों का शोषण बंद करो, ट्रांसपोर्टर का शोषण बंद करो, केजरीवाल ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। अभी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन के जितने भी लोग आए हुए हैं और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर उनको रोकने पर लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरी जद्दोजहद कर रहा है इनको रोकने का, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्य हैं या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड लोग हैं वो सभी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जहाँ से दूर तक ये सभी लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं और ये देखिए इन लोगों की सबकी मांग है कि जो अभी B6 गाड़ियों को अलाउ किया गया है और B4 और जो अदर्स गाड़ियां हैं, यहाँ के दिल्ली के प्रदूषण को चलते हुए यहाँ पर सभी गाड़ियों के ऊपर रोक लगी है। और जैसे टेम्पो जो ट्रक है वो पुराने 10 साल पुराने नहीं चलने दिए जा रहे, या B6 गाड़ी को जो अलाउड किया है बाकी को अलाउड नहीं किया गया है। तो उन लोगों की मांग है कि बाकी मजदूर क्या करेंगे, वो लोग अपना जो घर का रोजी रोटी है कैसे चलाएंगे। इन लोगों की सभी की मांग है कि वो केजरीवाल साहब से मिलना चाहते हैं और अपनी मांगें रखना चाहते हैं। तो अभी देखना होगा कि ये लोग बैरिकेड तोड़ के आगे जाएंगे या फिर जो है पुलिस प्रशासन इनको रोक पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ही पूरे जोर के साथ में यहाँ सभी ट्रांसपोर्ट के लोग हैं जो यहाँ पर ये केजरीवाल साहब से मिलने जा रहे थे और यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया है पुलिस ने और सभी को रोक दिया गया है। और देखना होगा कि अब ये आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, जबकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ के भी आगे जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल पुलिस प्रशासन ने सभी को रोक दिया है और देखना होगा कि ये लोग रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे। अभी फ़िलहाल सब लोग रुक गए हैं और हम बात करेंगे उनसे भी और उनकी मांगें बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग सड़कों पर बैठ गए हैं और आज इनका मानना है कि आज ये यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर ये देखिए पुलिस प्रशासन उनको सड़क से भी उठा रहे हैं और इनको एक जगह दे दी गई है ये कि सफ़ेद जो पट्टी है इसी से वो साइड में रहेंगे। ये देखिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट के जितने भी यूनियन के सदस्य हैं और कुछ ड्राइवर्स हैं सभी लोग आकर यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं और
इधर आप देख सकेंगे कि ये केजरीवाल साहब का आगे निवास स्थान है जहाँ पर ये जा रहे थे और ये पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया है। ये आप देख सकते हैं बैरिकेड के आगे पूरा पुलिस प्रशासन है और वहाँ पर गाड़ी भी खड़ी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर से दूर तक सभी यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं और रास्ता जाम कर दिया है। आगे पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ है, ये बिल्कुल उनको आगे जाने नहीं देंगे। कौन जाएगा लड़का? आप जाओगे? ये देखिए, अच्छा भाई, एक बंदा कौन जाएगा? फिर एलसी को दिलवाना है और उसको दिलवाना है। दोनों कौन जाएगा भाई? चलिए यहाँ पुलिस प्रशासन मान गए हैं और एक जना बोलो। अभी एक व्यक्ति को अलाउ कर रहे हैं केजरीवाल साहब के यहाँ पर निवास स्थान पर जाने के लिए। जो पहले कभी गया हो, पहले कभी गया हो भाई? क्या कहना है? अच्छा, आप जा रहे एक जना ही चलेगा। कितने जना चलेगा? संजय जी, जनता में आती है, जनता के बीच चलो जा रहे हैं। हमारी गाड़ी बंद की जाए। अभी हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर रवि राठौर जी हैं और हमारे साथ जो 4 बंदे अभी हम बात करेंगे किशन वर्मा जी से। यहाँ पर अभी पुलिस प्रशासन मान गया और यहाँ पर एक आदमी को अंदर बुलाया है पेपर लेकर, जो भी इनकी डिमांड है, मांग है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी आप यहाँ पर बैरिकेड तोड़ के आगे जा रहे थे और अभी फिलहाल आप यहाँ पर रुके हैं, सड़क पर बैठ गए हैं, तो क्या आपको आश्वासन दिया गया? देखिए, प्रवासी मुख्यमंत्री केजरीवाल तो चुनावों में व्यस्त है। पराली जो प्रदूषण हो रहा है पूरे अपना पंजाब से लेकर दिल्ली तक, जब सरकार थी कांग्रेस की तो तब केजरीवाल सरकार कहती थी कि पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है दिल्ली में। तो आज जब खुद की सरकार है वहाँ पे तो कहते हैं जी पूरे उत्तर भारत की ये जिम्मेवारी बनती है, खाली आम आदमी पार्टी की नहीं। तो हम प्रवासी केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आपने प्रदूषण के कारण जो डीजल की गाड़ियाँ बंद की हैं, उसको डीजल की गाड़ियों को बंद करने का क्या उत्तरदायित्व था आपका? ये रोज़मर्रा अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, रोज़ अपना कुआँ खोदते हैं और पानी पीते हैं। तो ये क्या मकसद था इसके पीछे जो आपने इनकी गाड़ियों को बैन कर दिया गया? BS6 आपके टाइम में आई, BS3, BS4 ये गाड़ियाँ आज भी बंद पड़ी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन आपने की, आपकी सरकार ने की, आपके परिवहन विभाग ने की। आज पराली के प्रदूषण के कारण इन गाड़ियों को रोकना सरासर गलत है और ये सीधा सीधा आपकी तानाशाही दर्शाता है। और हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि इस MCD चुनावों में आप गली मोहल्लों में आओगे तो गली मोहल्लों में यही हमारे ट्रांसपोर्टर और यही हमारे टैक्सी चालक आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और आपको जूते मार के भगाएंगे। तो सर, अगर जो प्रदूषण है वो पराली से हो रहा तो गाड़ियाँ क्यों बंद की जा रही है? देखिए, ये महत्वाकांक्षा जो केजरीवाल की है, इसके पीछे वो अपनी जिम्मेदारियों में भागते आ रहे हैं पिछले 8 साल से, दूसरे पे थोप देते हैं वो। आज भी यही हुआ, पराली चल रही है हरियाणा और पंजाब में और दोषारोपण किया जा रहा है टैक्सी चालकों का, भाई आपकी ये गाड़ियाँ जो हैं प्रदूषण दे रही हैं। मैं क्या जानना चाहता हूँ, जो आप ग्रीन टैक्स लेते हो बस वालों से, टैक्सी वालों से, ये ट्रक वालों से, तो भाई ऐसी क्या दिक्कत है आपको? आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो ना, पर्यावरण पे करो। आप तो पर्यावरण के नाम पे अपना जीरो, आपने काम तो कुछ किया ही नहीं ना दिल्ली में। ना कोई नया स्कूल कॉलेज बनवाया है, ना कोई आपने हॉस्पिटल बनवाया है, ना बच्चों की शिक्षा फ्री की, ना हॉस्पिटलों में इलाज फ्री किया। आप बाहर महंगाई भत्ता दे रहे हो लोगों को 6-6 हज़ार रुपये महीने का, 10 लाख का इलाज फ्री करवा रहे हो, महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हो। क्या दिल्ली वाले बुरे थे आपके लिए? बात करें शिक्षा की, आप बता रहे हैं कि कोई कॉलेज नहीं बनाया है, कोई स्कूल नहीं बनाया, दिल्ली के स्कूल अच्छे नहीं के, बट पूरे वर्ल्ड में आज चर्चा हो रही है केजरीवाल साहब की कि दिल्ली की जो है जो शिक्षा व्यवस्था है उन्होंने वर्ल्ड लेवल की बनाई है। देखिए, बाप दादाओं की ज़मीनों पे हमारे मकान बने हैं। अगर हम रंगाई पुताई कराते हैं तो नाम दादा परदादाओं का चलता है, ना कि हमारा चलेगा। तो इसी तरह से कांग्रेस के सारे काम हैं, सिर्फ उस पर लिपापोती की गई है। बाकी कोई भी कह दे दिल्ली में भाई बच्चों को 9वीं के बाद शिक्षा फ्री दी है या कोई उनका कोर्स करवाया गया है, ये चैलेंज है। और केजरीवाल रैली करके दिखा दें दिल्ली में, मैं कहता हूँ इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। यानी कि जितनी भी जनता बताती है कि जो दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास बना दिए गए हैं, ये सब भ्रम है। सब ये अपना व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है आजकल। ये जो इंटरनेट आया है, इंटरनेट पे लोग झूठ देख रहे हैं आजकल। कोई विकास नहीं हो रहा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ना अपना दिल्ली सरकार की तरफ से। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो ये रोक टोक लगाई गई है, अपना ये तत्काल प्रभाव से अपना टैक्सी चालकों पे अपना संज्ञान लेते हुए इसे खोला जाए और टैक्सियाँ सड़कों पे आएँ। ये यानी कि आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कोई काम नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था अभी तक सही नहीं है या फिर मेडिकल सही नहीं है, और फिर भी वो बार बार मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं? देखिए, अपने मियाँ खुद ही मिट्ठू बने हुए हैं, वो तो अपने मियाँ खुद ही मिट्ठू बने हुए हैं। अपना प्रचार प्रसार वो खुद ही करते हैं। उनकी जो टीमें हैं अपना RT सेक्टर की, वो सारा दिन लगी रहती हैं। झूठ को सच बताया जाता है। नहीं तो आपको क्या लगता है ये जो फ्री वाला फंडा है शायद उसी से जीतने बार?
भाई फ्री वाला फंडा तो है ही है, साथ में फ्री वाला फंडा तो है ही है। बताइए बताइए फ्री वाला फंडा मैं बताता हूँ, पकड़ना जरा सरदार जी। पंजाब में भी यही फ्री वाला, फ्री बिजली, फ्री मैं फ्री बिजली और पानी में दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड होल्ड करना जरा। ये जो फ्री है, एक से ले और दूसरे को दे, ठीक है जी, एक से ले और दूसरे को दे। ये मेरा घर का बिजली का बिल 21,000 रुपये। 21,000, 21,000। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई कौन सा एसी चलता है, किसके घर में चलता है एसी? 21,000 का बिल मेरा बना के भेजा, इसको भरते भरते आज मैं 9,000 पे आके रुका हूँ। समझ रहे मेरी बात को? तो 1 मीटर का बिल आता है कम और एक का आता है ज़्यादा, तो ज़्यादा को उसमें बराबर कर दिया, लोड बढ़ा दिया, इससे ले उसको दे। ये सिर्फ फ्री का एक टोपी घुमाई जा रही है और कुछ भी फ्री का यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि आप फ्री के फंडे से खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को कि इस फ्री हम तो दिल्ली की जनता से ये कहेंगे कि जो फ्री का फंडा है इसको अपनाना बंद कर दें, ये आपकी जेब से ही जाता है। मेरे से लिया इस भाई को दे दिया, इससे ले लिया इस भाई को दे दिया, इससे लिया इसको दे दिया, ये चल रहा है। और नाम अपना कर रहे हैं कि जी मैं ये फ्री दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। जहाँ भी चले जाओ, किसी ऑटो वाले के घर में भोजन खा लेने से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके जीवन का जो समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। बात करें ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए आए हैं, आपके ट्रांसपोर्ट के जितने भी ड्राइवर्स लोग हैं या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनको क्या फ्री मिल रहा है? उनको कुछ नहीं फ्री मिल रहा, उनको चालान मिल रहे हैं। अब एक बात बताइए, परसों रात को एक आदेश किया और सुबेरे ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट के पास उनके कागज आ गए और वो सुबह से चालान काटने शुरू हो गए। 20-20 हज़ार रुपए के चालान ये मिल रहा है फ्री में टैक्सी ड्राइवरों को। नहीं तो हफ्ता 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया होगा ना कि इस चीज़ के चालान? कुछ नहीं, रात मैंने क्या कहा, हमने पहले भी कहा कि जैसे अभी पीछे जब दिवाली के बाद छठ पूजा आई तो मुख्यमंत्री जी पहुंच गए कूड़े का पहाड़ दिखाने, तो दूसरी सरकार के पहुंच गए जी जमुना दिखाने। मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि हम सरकार में आएंगे तो जमुना साफ करेंगे और आपको ऐसी बना के दे देंगे, हम नहाए, आप सब नहाएंगे। अरे आप खुद जाके नहा लो ना एक बार उसमें, आप तो नहाओ, फिर उसके बाद हम भी पीछे पीछे आ जाएंगे। ये झूठे वादे जो करते हैं, ये झूठ की राजनीति। ये आए थे सत्ता बदलने, ये अब सत्ता बदल नहीं रहे, ये अब राज करने के लिए दिल्ली का पैसा पंजाब लगा दिया, पंजाब और दिल्ली से अब उठा के गुजरात में लगा देंगे और दिल्ली वाले तरस रहे हैं। दिल्ली का टैक्स पेयर आज की डेट में उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप चल के देखिए गली मोहल्लों में क्या हालात है, सड़कों की, नालियों के, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या क्या आपके मुद्दे हैं? क्या क्या आज तो यहाँ पे सारे टैक्सी के मुद्दे पे आए हैं, सारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ड्राइवर भाई जो एक एक गाड़ी के मालिक हैं, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट का काम करते हैं। इस समय सीजन का टाइम है, पहले ही 2 साल कोरोना में घर बैठे रहे, लोगों की आगे तक की बुकिंग है क्योंकि कुछ तो शादी ब्याह का काम चल रहा है, कुछ टूरिस्ट का काम आया है। इस प्रकार से अगर ये बंद हो जाएगा तो एक एक गाड़ी का मालिक हो चाहे 4 गाड़ी का मालिक हो, वैसे भी लोगों की गाड़ियाँ कोरोना में बिक गई हैं, जो बची हैं वो ये बिकवा देंगे। सर अभी तो आपको खुश होना चाहिए, अभी यहाँ पर जो आपका दिल्ली सरकार ने टैक्सी का किराया भी बहुत अच्छा बढ़ा दिया है। सर बढ़ाने का या घटाने की बात ही नहीं हो रही इस वक्त। ये है सर, मेरे 10 क्लाइंट हैं, 10 क्लाइंटों ने मुझे गुजरात से गाड़ी बुक करवाई दिल्ली में आके। उसे मैं अब ये कह रहा हूँ भाई साहब यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ी नहीं दे पाएंगे। वो आदमी हमारे पास आने वाले 10 साल नहीं आता, क्योंकि एक बार हमने उसे धोखा दे दिया, तो उसको गाड़ी नहीं दे पाए हम। पोल्यूशन का आप बोल सकते हो ना, पोल्यूशन का आप। अरे पोल्यूशन इस गवर्नमेंट ने पोल्यूशन हमारे लिए छोड़ा कहाँ? एक बात बताओ कि कोई आदमी गुजरात से उठ के दिल्ली पहुँच चुका है, उसको क्या पोल्यूशन बता दें? वो कहेगा हमें कुछ ना कुछ तो दो। हमारे यूरो 6 हमारे दिल्ली में पास नहीं कर रहे, या तो यूरो 6 को पास करे गवर्नमेंट, यूरो 6 पास नहीं कर रही, यूरो 4 को चलने नहीं दोगे तो अब हम चलाएंगे क्या और ये ड्राइवर भाई खाएंगे क्या? तो अभी आप यहाँ केजरीवाल साहब के निवास स्थान पर आए हुए हैं, तो अभी इन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, देखते हैं क्या बात होती है, नहीं तो धरने पे धरने पड़ेंगे। क्या क्या कुछ मांगे लेके गए हैं वो और जरा बताइए। हमारी टैक्सियों को, हमारी गाड़ियों को चलने दिया जाए। टैक्सियों को रोका हुआ है दिल्ली में? बिल्कुल, यूरो 6 को दिल्ली में पास किया जाए, जो आज रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। टैक्सियां तो शायद इसमें अभी हमने देखी सारी टैक्सियां चल रही हैं सर, वो सिर्फ CNG की चल रही हैं, ओला उबर की, जो इनको अच्छा फंड दे रहे हैं, जो दिल्ली सरकार को पाल रही है। ओला उबर से भी तो यानी डीजल की गाड़ी बंद कर रखी है। डीजल की गाड़ी यूरो 4, यूरो 6 की रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कि कोई टैक्सी वाला ले भी पाए। आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का रजिस्ट्रेशन लेना चाहोगे, यूरो 6 बंद है अभी। बिल्कुल, यूरो 6 का रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा दिल्ली में, तो यूरो 6 आएगी कहाँ से? यूरो 4 आपने बंद कर दी, तो कब तक ये पोल्यूशन चलेगा, कब तक गाड़ियाँ बंद? ये तो सरकार को पता होगा ना सर, ये सरकार बताए।
हमारे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? कोई ना कोई तो इसका हम बस एक एक गाड़ी पे 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की प्लस हमारी ड्राइवरी सैलरी नहीं तो कुछ तो सरकार ने बताया होगा कि ये हफ्ता के लिए है, 10 दिन के लिए है, कुछ हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए, या अनिश्चित काल अगले आदेश तक। अगला आदेश कब आएगा तुम्हारा? हम तो रह गए। आपको कुछ अनुदान देने के लिए भी उन्होंने अभी तक अनाउंस किया कि पैसा देंगे जब तक गाड़ी नहीं, कोई पैसे का कोई किसी ने बोला नहीं हमें अनुदान। गुजरात इलेक्शन और पंजाब की जनता पता नहीं कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ से निकालना है भाई, इलेक्शनों पे लगाने पैसे। 20,000 10,000 के जो चालान काटे ये सारे माफ करने कि भाई कल से बंद कर दिया। अगर कल से बंद कर दिया तो आज सुबह 9 बजे गाड़ी दिल्ली ड्रॉप करा नई दिल्ली स्टेशन पे, अगले का उसका 21,000 रुपया चालान करे। जब 1,000 रुपये देखो तब गया बंदा अगला, 1,000 रुपये देगा तब अगला गाड़ी छोड़ा निजामुद्दीन गया स्टेशन पे। और ये कह रहे कल से बंद कर दिया, कहीं नहीं बकवास बना रखा सब। हमारे को पहला फैसला गया, ये सोचते हैं कि पागल चले जाएंगे। हेलो संजय, बिल्कुल अभी यहाँ पर सभी टैक्सी चालक परेशान हैं, देख रहे हैं, तो सभी अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन अभी इसका कुछ समाधान नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी आदरणीय केजरीवाल साहब के घर पर गए हैं और देखते हैं वहाँ पर आने के बाद क्या होता है।